Okay, good morning. Good morning once again, everyone. सबको आज सुबह जय मसीह की। I hope that you're having a good day so far. मैं विश्वास करती हूँ कि अब तक आपका दिन अच्छा रहा। Yes? यस, Okay, great. So let's pray and we will continue our study. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने आज के अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे। Heavenly Father, we thank you for this time in your word. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। Father, we pray that let your word come alive. पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आपका ये वचन हमारे लिए जीवित हो। Father, we thank you that you empower us. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सामर्थ्य देते हैं। And Lord, we ask, oh God, that you will continue to strengthen us. पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें लगातार इस सामर्थ्य में बनाए रखिए। Lord, we pray that, Lord, you will help us to be victorious in every area of our lives. पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जयवंत से भी बढ़कर रहें। Yes, Lord, we declare that we are overcomers because of the work of the cross. पिता परमेश्वर, हम ये घोषणा करते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि क्रूस पर हमारे लिए आपने ये व्यवस्था की। पिता, Yes, Lord, speak to each one of us this morning. हाँ प्रभु जी, आज हम में से हर एक से बातचीत कीजिएगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से आमेन। Amen. 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 So till now we have learned about the believer's authority. अब तक हमने विश्वासियों के अधिकार के विषय में कुछ अध्ययन किया है। We have also learned the difference between power and authority. और हमने सामर्थ और अधिकार के बीच जो फर्क है उसके विषय में भी पढ़ाई की है। We have learned about the origin of Satan. हमने शैतान कहाँ से आ रहा है, उसका मूल कहाँ है, उस विषय में भी पढ़ाई की है। We have learned about the qualities or the features of demons. और हमने उनके स्वभाव और उनके कार्यों के विषय में भी अध्ययन किया है। And yesterday we were talking about how Satan impacts or influences the believer. और कल हमने ये पढ़ाई की कि किस प्रकार से शैतान विश्वासी के जीवन में प्रभाव डाल सकता है। There are certain methods or tactics that Satan and demons use. कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ उनकी कार्य प्रणाली है जो वो विश्वासियों के विरोध में शैतान इस्तेमाल करता है। We are seeing them one by one. हम उन्हें एक एक करके देख रहे हैं। But yesterday, if you remember, we said that if we don't take care of ourselves, then what happens? The influence will increase. कल हमने ये भी सीखा कि यदि हम अपना ध्यान न रखेंगे तो शैतान का प्रभाव हम पर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाएगा। So in the beginning, it's just an external influence. शुरुआत में ये केवल बाहरी प्रभाव रहता है, But as we don't resist it, it will become oppression. लेकिन अगर हम उसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे हम पर पूरी तरह से पकड़ बना लेता है। And later, it goes to the next level, which is called as possession. और हो सकता है कि हम उस अवस्था तक पहुंच जाएं जहां पर हम पूरी तरह से दुष्ट आत्मा ग्रस्त बन जाएं। Okay, can believers be demon possessed? क्या एक विश्वासी दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो सकता है? Yes or no? Yes. Okay. Yes. Can a Yes. demon stay inside the spirit of a believer? एक दुष्ट आत्मा मनुष्य की आत्मा में घर बनाकर रह सकती है? Okay, then you're saying that believer can be demon possessed. Answer is no. नहीं। All right. A believer cannot be demon possessed. एक विश्वासी जो है वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त नहीं हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है। Okay, so there are two different words in English, but I think there are, in Hindi you don't have two different words. हिंदी में अगर हम देखें तो इनके लिए अलग अलग ऐसा साफ तौर पर शब्द नहीं है, लेकिन हम एक होती है प्रताड़ना जो बाहर से आती है और एक होता है पूरी तरह से उसके वश में हो जाना
उसको हम कह रहे हैं दुष्ट आत्मा ग्रस्त, यानी उसी के पूरी तरह से वश में हो जाना, यानी वो हमारी आत्मा में जाके हमें पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। ऐसा एक विश्वासी के साथ नहीं होता है। So we say that a believer is demonized. तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। It is very similar. It shows itself in the same way as if there is a demon possession. अगर हम भारी रूप से देखें तो वो दोनों अवस्थाएं एक सी दिखती हैं। तो दुष्ट आत्मा ग्रस्त होना या प्रताड़ित होना बाहर से एक सा दिखता है। Okay, so even in the case of demonization, the demon is in the believer, not in the spirit, but operating in the mind of the believer. तो अगर हम बात करें दुष्ट आत्माओं के प्रताड़ना की, तो ऐसे में वो उसके मन मस्तिष्क में जाकर काम करता है। वो पूरी तरह से उसको वश में नहीं ले पाता है, लेकिन विश्वासी के जीवन में वो इस प्रकार से प्रभाव डालता है। So yesterday we learned about temptation. तो कल हमने परीक्षा के विषय में जाना था। You remember we said lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. आपको याद है हमने पढ़ा था आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। Okay, and we also said that if we don't take care of the thoughts, it will move forward into imagination, argument, and finally stronghold. और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम अपने विचारों को खंडित नहीं करते जाएंगे, गलत विचारधारा को, तो धीरे धीरे वो विचार कल्पनाओं में, और फिर धीरे धीरे वो गढ़ में, और धीरे धीरे वो और बड़ा रूप लेकर हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालने लग जाएंगे। So what should we do when we are facing temptation? तो ऐसे में जब हम पर परीक्षा आती है तो हमें क्या करना चाहिए? Firstly, we have to understand that God is for us, God is with us. सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है। And the Bible says in 1 Corinthians 10:13 that God will not allow us to go through a temptation beyond our capacity. तो पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है कि परमेश्वर हम पर कोई ऐसी परीक्षा आने नहीं देगा जो हमारे सहने से बाहर हो। That means every temptation that you and I go through, we can overcome. इसका मतलब ये है कि कोई भी परीक्षा जब हमारे जीवन में आती है तो हमें सामर्थ्य दी गई है कि हम उस पर जय प्राप्त कर सकें। And in the book of Hebrews, we read that Jesus is our compassionate high priest who helps us when we go through our temptation. और इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि यीशु हमारा ऐसा महायाजक है जिसने इन परीक्षाओं से गुजरा, और जब वो गुजरा है तो अब वो हमारी परीक्षाओं में सहायता करता है, क्योंकि वो समझता है कि हम किस तरह की परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। And we can also think of our Lord Jesus, because we saw yesterday he was also tempted in every way, but he never sinned. हमने ये भी देखा कि यीशु मसीह भी बहुत सारी परीक्षाओं में से गुजरा, लेकिन वो कहीं भी पाप में नहीं गिरा, और इसीलिए शैतान का उस पर कोई अधिकार नहीं है। And we also saw from the life of Jesus that whenever he faced a temptation, he spoke the word. और हमने ये भी देखा कि जब जब यीशु मसीह पे परीक्षा आई तो परीक्षा का सामना उन्होंने लिखे हुए वचन के द्वारा किया। We see that when Jesus was going to be crucified, he prayed in the Garden of Gethsemane. हम जानते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जाना था उससे जस्ट पहले उन्होंने गतसमनी के बाग में जाकर एक महायाजकीय प्रार्थना की। And he also asked his disciples to pray with him. और उन्होंने अपने चेलों को भी आमंत्रित किया कि वो उसके साथ प्रार्थना में जाएं। But they slept. लेकिन वो सो गए। And at that time Jesus tells them, could you not pray even for 1 hour? तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करने में के लिए नहीं आए? And he told them that you must pray so that you don't get into any kind of temptation. और तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हें प्रार्थना करनी है ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। Okay, so if we want to protect ourselves, we must have a very strong prayer life. तो यदि हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें तो हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत सशक्त होना चाहिए। Okay, and in the book of Hebrews we also read in chapter 12 that we must lay aside every weight of sin. और इब्रानियों के 12 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें पाप उलझाने वाले पाप को क्या करना है, अपने से दूर रखना है। So when we step into sin, that becomes the source of increased temptation.
जब हम पाप में गिरते हैं तभी हमारी परीक्षाएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। Okay, and we can't ask God, why is this happening? तब हम परमेश्वर से जाके ये नहीं कह सकते, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? Because we have stepped into sin and that is causing even more increased temptation. क्योंकि हमने पाप को चुना है और पाप में हम चल रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन की परीक्षाएं भी क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। Okay, so have we understood about temptation? क्या आप सब समझे हैं परीक्षा के विषय में? Does God tempt us? क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा करते हैं? Everyone? Okay, good. All right. So, can we overcome temptation? क्या हम हर परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? Okay, how? कैसे? Prayer, speak the word. Then? प्रार्थना से, वचन बोलने से, और सबसे अधिक पाप से बचने से। Okay, very good. So, we have to overcome temptation. तो हमारा क्या काम है? परीक्षा पर जय प्राप्त करना। Okay, so temptation is a common trick of Satan. तो परीक्षा शैतान का एक बहुत आम हथियार है हमारे विरोध में। Now, let's see what are the other tricks that he has. तो अब हम देखेंगे कि परीक्षा के अलावा वो कौन कौन से तरीकों से हम पर प्रहार करता है। Intimidation is a major weapon of the enemy. इंटिमिडेशन इज धमकी देना, हमें डरा के धमका कर वो हमें वश में लाने की कोशिश करता है। Okay, so what Satan does is he will put thoughts of fear, thoughts of low self-esteem or failure, and he will try to scare us. वो क्या कर सकता है कि वो हमारे अंदर भय उत्पन्न करता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, हम असफल हो जाएंगे, हमारे अंदर ये काम करने की क्षमता नहीं है, या हमारे अंदर अलग अलग ऐसे नकारात्मक विचारों को डालकर वो हमें क्या करने की कोशिश करता है, चलाने की और प्रभाव डालने की कोशिश करता है। Okay, so when these thoughts come, we must not say, okay, yes, amen. Don't agree with the thought. तो जब आपके दिल में ऐसे नकारात्मक विचार आए, तब आप उनको एमेन बोल के उनके साथ में अग्रीमेंट में ना जाएं, उनके साथ हाँ में हाँ ना मिलाएं। Okay, because we know that God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया है, हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, उसने हमें प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। So whenever the enemy puts a thought in our minds that okay, you can't do this, God doesn't like you, we have to overcome those thoughts. जब भी आपके मन में इस तरह की विचारधारा आती है कि परमेश्वर नहीं चाहता है आप ये करें, परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करता है, या वो आपको इस काम को करने के लिए सफल नहीं करेगा, ऐसे विचारों को आपको तुरंत खंडित कर देना है। You know, many times it's not Satan who defeats us, but we defeat ourselves. कभी कभी शैतान नहीं होता है जो हमें हराता है, हम खुद अपनी हार का कारण बनते हैं। Because we take these thoughts and we make them bigger and bigger in our minds and our hearts. क्योंकि ये जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, हम इन्हें बढ़ाते जाते हैं और अपने जीवन में जगह देते हैं। And we start believing that okay, I am worthless, God is not pleased with me. और हम ये सोचने लगते हैं कि मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ और परमेश्वर मुझसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। So we find it difficult to pray, we find it difficult to worship, we find it difficult to do ministry. और तब हमारे जीवन में प्रार्थना मुश्किल हो जाती है, आराधना करना मुश्किल हो जाता है और सेवकाई भी मुश्किल हो जाती है। You know, one of the things I read somewhere that even men and women of God, right, they are defeated not because of Satan, but because of their own thought life. हमने ऐसा पढ़ा है कहीं पर कि हमेशा शैतान की वजह से ही नहीं, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारे देखने के सोचने के नजरिए के कारण कई बार हम हारते जाते हैं। So sometimes Satan will put thoughts in our minds that reminds us of our past sins. कभी कभी शैतान एक और काम करने में सफल होता है, वो है हमारे पिछले पापों को हमें याद दिलाकर वो हमें हराने की कोशिश करता Okay, है। so when those thoughts come, we give in to those thoughts and we say, okay, God, I can't serve you, I can't preach, I can't lead ministry. और हम क्या करते हैं, उन अपने पिछले पापों को याद करके उनके सामने हथियार डाल देते हैं और हम कहते हैं हाँ परमेश्वर, मुझसे तो ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तो एक पापी हूँ। Right? So this is a trick of Satan. तो ये क्या है, शैतान का एक तरीका है
हमें भ्रमित करने का। So whenever he puts these wrong thoughts in our minds, we have to counter it with the word of God. जब जब शैतान हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को लेकर आता है तो हमें उसका सामना कैसे करना है? परमेश्वर के वचन से। So we can say scriptures like, I am the righteousness of God in Christ Jesus. तब मैं इन वचनों को अंगीकार कर सकती हूँ कि मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। I am more than a conqueror in Christ. मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ मसीह में। The Lord leads me in triumphant victory. मेरा परमेश्वर मुझे जयवंत जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा रहा है। Okay, so when we start battling the enemy with the word of God, he will run away. जब जब हम दुश्मन का सामना परमेश्वर के वचन के अंगीकार से करेंगे, वो क्या करेगा? शैतान हमको छोड़कर भागेगा। Okay, so till now we have seen two tricks or two acts of the enemy. हम ऐसे दो तरीकों को देख रहे हैं यहाँ पर जो शैतान हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है। One is temptation, second one is intimidation. पहली क्या है? परीक्षा, और दूसरा है धमकी देना। Okay, now the third one is called as intrusion. और तीसरा है घुसपैठ। So we read in John 10:10 that Satan is like a thief who will barge in. तो हमने जैसा कि हम जानते हैं यूहन्ना के 10वें अध्याय की 10वीं आयत में क्या लिखा है कि शैतान क्या है? चोर है जो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। Now tell me, will any thief take appointment before he comes to your house? क्या कोई भी Yeah. चोर आपसे पहले समय मांगता है कि मैं कब आपके घर के अंदर घुसपैठ करूं? Will they tell you, oh, I'm coming 11 o'clock, be ready. Okay, keep some tea, coffee for me. क्या वो ये कहता है कि मैं 11 बजे के करीब आऊंगा, आप मेरे लिए चाय कॉफी तैयार रखना? No, right? So the thief will come suddenly and try to enter. और तब हम देखते हैं कि जो चोर है वो अचानक से आता है और अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता है। So Satan does this against us in many ways. और शैतान ये कई अलग अलग अनुचित तरीकों से हमारे जीवन में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। See, sometimes we may suddenly experience, a weakness in our body or some pain or something like that. कभी कभी हम अचानक ही अपने शरीर में अलग अलग प्रकार का कहीं दर्द या कोई तकलीफ महसूस करने लग जाते हैं। Okay, so we know that we are taking care of our health, but suddenly something is happening. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर शरीर में इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगे, So the Holy Spirit may give us the witness that, okay, this is a work of Satan. तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर इस एहसास को देता है कि ये शैतान का कार्य है। Okay, so what is Satan trying to do? He is trying to force himself into your life and, do some damage. तो उस समय हमें ये समझना है कि जो शैतान है वो उस उत्पीड़न से हमारे शरीर के अंदर तकलीफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि हम परमेश्वर के कार्य ना कर सकें। Okay, so whenever let's say a thief, wants to enter, what will you do to protect your house? आप कभी भी ऐसा एक सिचुएशन में आए जहां पर आप देख रहे हैं कि एक चोर आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में आप क्या करेंगे? Yes, correct. Lock the door. हम क्या करेंगे? दरवाजों पर चिटकनी लगाएंगे या ताला लगाएंगे। In the same way, इसी प्रकार से we also have to resist the devil in the spiritual. हमें भी क्या करना है? शैतान का सामना करना है, उसे रोक कर रखना है। The Bible says that we must submit to God and resist the devil. और वचन क्या बताता है कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है और तब शैतान का सामना करना है। Okay, so resist means, something like this. If let's say, Avni, if you're pushing in and you're coming in, right? I try to push you back. See, I'm trying to resist her, right? Yes. Because she is forcefully trying to get into my situation. तो जिस प्रकार से मैम मुझे रोक रही हैं, मैं उनके तरफ आने की कोशिश कर रही हूँ, वो क्या कर रही है? मुझे रोक रही हैं। इसी प्रकार से हमें शैतान को भी अपने जीवन में आने से रोकना है। Okay, so how can we resist him? तो हम कैसे उसका सामना कर सकते हैं और उसे रोक सकते हैं? The Bible says that we must not give him any foothold. That means, again, sin or anything that gives an open door to the enemy, we have to stop that. हमें क्या करना है? शैतान को थोड़ी सी भी जगह नहीं देनी है कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा सके और अपने सारे द्वारों को बंद रखना है
और उसे रोक के रखना है। Okay, in James 4 and verse 7, the scripture says, submit to God, resist the devil and he will flee from you. याकूब की पत्री 4:7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करो और तब वो तुम्हें छोड़कर भागेगा। You know, sometimes what we do, we start resisting the devil. कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम शैतान का सामना करने की तो कोशिश करते हैं। No, we bind him, we shout scriptures at him. हम उसको बांधने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर वचनों की घोषणा करने लगते हैं। But there could be a problem. तो वहां एक परेशानी हो सकती है। Okay, so even after we do all this, we still feel like, oh, the devil is attacking me. इस सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शैतान बराबर आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, What could be the reason? तो उसका कारण क्या हो सकता है? See, in this verse, James 4:7, the first part is submit to God. अगर हम याकूब की पत्री 4:7 उसका पहला भाग देखें तो वहां लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। Okay, submit to God means being obedient, being surrendered to God in every way. और इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर की अधीनता में कैसे चल सकते हैं, हम पूरी तरह से समर्पण में आए और आज्ञाकारिता में आए। Okay, so when we walk in obedience and then we resist the devil, it is effective. लेकिन जब हम आज्ञाकारिता में चलते हुए शैतान का सामना करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। But if we are disobedient and then we are trying to resist the devil, it won't work. जब हम अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं, प्रभु की आज्ञा न मानते हुए चल रहे हैं और फिर शैतान का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये काम थोड़ा मुश्किल है। Okay, so this is the meaning of intrusion. तो यही मतलब है घुसपैठ का। Satan will try to enter into our circumstances like a thief. शैतान हमारी परिस्थितियों में एक चोर के समान घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, But we have to resist him. लेकिन हमें उसका सामना करना, उसे रोकना है। The first way to resist him is to submit to God and then resist him. और सबसे पहला तरीका यह है कि परमेश्वर के अधीन होना है, तब उसका सामना करना है, तब वो हमें छोड़कर भागेगा। Now, another way in which the enemy attacks us is called as opposition. और जो अलग दूसरा तरीका है जो शैतान हमारे विरोध में यूज करता है, वो विरोध करना। So whenever we try to fulfill the purposes of God, we feel like something is stopping us. जब जब हम परमेश्वर के कार्यों को करने की कोशिश करते हैं, सेवा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि किसी प्रकार का विरोध आ रहा है, तब हमें समझने की जरूरत है कि ये विरोध करने वाला कौन है। See, when Paul was doing his ministry, he writes in the book of Thessalonians that Satan hindered me. हम जानते हैं कि थिस्सलुनीकियों में जब पौलुस ने लिखा कि मैं आगे बढ़ना चाहता था, तब शैतान ने मुझे विरोध किया। Okay, so this is something that Satan will do. He will oppose God's work. ये काम शैतान हमारे जीवन में करता है कि वो बाधा डालता है और विरोध करता है। All right. Now, this opposition doesn't mean that everything is an opposition. लेकिन इस विरोध का मतलब ये नहीं है कि सभी कुछ जो हो रहा है वो विरोध हो रहा है। Okay, we also have to walk with wisdom. हमें भी बुद्धिमानी से चलने की आवश्यकता है। See, for example, if today I left my house late, जैसे कि अगर उदाहरण के लिए आज मैंने अपने घर को थोड़ा सा देरी से छोड़ा, okay, and I want to reach a particular place at, let's say, 9 o'clock, और मुझे कहीं पर 9 बजे पहुंचना है, and I already know that I'm late. और मुझे पहले से ही पता है कि मैं थोड़ा घर से निकलने में देरी हो गई Okay, है। and suddenly when I'm going, there is one red light. और अचानक से मैंने देखा कि रास्ते में जब मैं आ रही हूँ तो ट्रैफिक में बत्ती लाल हो गई है, And you're waiting at the traffic signal. और हम वहां पर उस बत्ती के नीचे वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, We are getting more late. और हम और लेट हो रहे हैं। And at that time, we can't say, oh, the devil is opposing me. right? तब हम ये नहीं कह सकते कि ओ शैतान मेरा विरोध कर रहा है। Okay, so sometimes what happens is we believers, we blame the devil for everything. तो कभी कभी हम विश्वासी ऐसा कुछ करते हैं कि हर बात का दोष किस पर लगा देते हैं? शैतान पर। And Satan says, I'm so sorry, I'm not at all involved in this. तब Right? शैतान हमें कहता है माफ कीजिए, मैं तो इस सब के बीच में कोई भी कार्य नहीं कर रहा हूँ। Right. So every struggle we face is not an opposition of Satan. तो हमें ये समझना है कि हर विरोध जो हम सह रहे हैं वो सारे विरोध शैतान की ओर से नहीं है। Okay. Because we are not walking in wisdom.
कुछ ऐसे भी विरोध आते हैं जब हम बुद्धिमानी से नहीं चल रहे होते हैं। Okay, so now let's think about the life of Apostle Paul. अब हम यहाँ पर देखें पौलुस के जीवन को। You remember in 2 Corinthians chapter 12, he talks about the thorn in his flesh. अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में देखें तो वहां पर उसने एक शरीर में कांटा चुभाए जाने के विषय में बात की है। What is this thorn? ये कांटा क्या है? Because Paul is writing that he wants to serve the Lord, but a thorn in his flesh, right, is stopping him, opposing him. तो पौल यहाँ पर लिखता है कि मैं परमेश्वर की सेवा तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है। और ये कांटा क्या है? Okay, what is the thorn in his flesh? क्या है ये कांटा जिसके बारे में पौलुस ने लिखा है? जी जोर से बोले। Yes, very good. So it is a demon. तो वो क्या है? एक दुष्ट आत्मा है। When we study the passage, we can see in the same passage that the thorn is a demon. अगर हम उस पूरे अध्याय को ध्यान से पढ़ें और उसके संदर्भ को समझें तो हम जानेंगे कि ये जो कांटा चुभोया गया था ये एक दुष्ट आत्मा थी। So this thorn is not a sickness. तो ये जो कांटा है ये कोई बीमारी नहीं है। This thorn is not a person. ये कोई इंसान नहीं है। Okay, so Paul is talking about a demon that is stopping him. और यहाँ पर पौलुस एक ऐसी दुष्ट आत्मा के विषय में बात कर रहा है जो उसका विरोध कर रही है, उसे रोक रही है। Okay, so for us to look at some opposition and say, if that person is sick, we can't say God has given you a thorn. तो कभी कभी हम जब बीमारी आती है तो हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमारे शरीर में एक कांटा चुभोया है। Okay, we can't look at the people in our lives like our parents, our sisters, our boss and say, oh, this person is a thorn in my flesh. तो हम अपने रिश्तेदारों को जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे आसपास है, हमारे माता पिता, भाई बहन या किसी को भी हम देख के ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है। Okay, so that is wrong interpretation. तो वो बिल्कुल गलत उसका समझना होगा, उस बात को समझने के लिए गलत तरीका है। The thorn in the flesh is a demon that was opposing Paul's ministry. तो जो शरीर में कांटा चुभोया गया वो एक दुष्ट आत्मा थी जो पौलुस की सेवकाई में बाधक बनाने के लिए भेजी गई थी। Okay, and you see this opposition that Paul faced is very unique. और आप ये देखिए कि ये जो विरोध पौलुस ने सहा ये बहुत ही अलग है। This kind of opposition no other human being has, we don't read in the Bible, neither do we see in our lives today. इस प्रकार का विरोध हमने कहीं भी और ना तो वचन में पढ़ा है, ना हमने किसी के विषय में ऐसी गवाही सुनी है। Okay, so this why was only Paul given the thorn in the flesh? क्यों आपको लगता है कि केवल पौल को ही शरीर में वो कांटा चुभोया गया था? Any answers? किसी के पास इसका कोई उत्तर है? शाऊल पहले से ही। Anyone? कोई भी बता सकता है कि वो दुष्ट शक्ति जिससे पौल की सेवकाई को रोकने के लिए भेजा गया था वो केवल पौल के लिए ही क्यों अलग है? हाँ। Yes. So that pride doesn't come in his life. Yes, Correct, that's correct. right. So that pride does not come in his life. In the same passage, he explains that this was given to him because of the abundance of revelation. ताकि उसके जीवन में घमंड न आए। वहां पर लिखा हुआ है कि प्रकाशनों की बहुतायत के कारण उसके अंदर कोई घमंड ना आ जाए और वो बिना घमंड के अपनी सेवा पूरी कर सके, इसीलिए उसके शरीर में ये कांटा चुभोया गया था। See, the revelations of Paul were abundant. जो पौलुस के पास प्रकाशन थे वो बहुत ही अधिक थे। No, he has written like 14 epistles of the New उसने- Testament. उसने नए नियम की 14 पुस्तकों को लिखा है। Okay, so nobody can compare with that extent of revelation. कोई भी उस स्तर के प्रकाशनों के बारे में बात नहीं कर सकता है जैसे कि पौलुस को मिला। So this thorn in the flesh is a very unique thing only in the context of Paul. अगर हम बात करते हैं शरीर में कांटा चुभोया जाना, तो ये केवल पौलुस ही है जिसके जीवन के संदर्भ में हम ये बात कर सकते हैं। ये कोई आम इंसान अपने ऊपर उसको लागू
नहीं कर सकता है। Okay, and we should not misunderstand this as a sickness, because what happens sometimes good believers think, okay, this sickness is a thorn in my flesh, and they bear with the sickness. तो हम ऐसा ना समझें कि अगर कोई बहुत दृढ़ विश्वासी है और उसके शरीर में बीमारी आ गई है तो वो ये बोलने लग जाए कि मेरे शरीर में ये बीमारी एक कांटे की तरह चुभोया गया है ताकि मैं सेवकाई ना कर सकूं। Okay, is everyone with me? क्या आप हमारे साथ हैं? Okay, fine. Let's move on to the next method. और हम अगले तरीके पर ध्यान करेंगे। This is known as deception. और ये है धोखा। Okay, so sometimes we go to the shop to buy whatever we want. कभी कभी हम दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं जो हमें चाहिए। Okay, and you misunderstand for the brand that you want. और तब आप उस जो ब्रांड है उसको लेकर के कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी ब्रांड है। It looks like the same brand and you buy it. ऐसा लगता है कि ये वही ब्रांड है जो मैं लेना चाहती थी। And you bring it home, you open the packet, it is something else. और जब आप लाते हैं और घर में आकर उस चीज को देखते हैं तो आप देखते हैं ये तो वो नहीं है जो मैं लेना चाहती थी। You feel deceived. और तब आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। So this is what Satan does in our lives. और यही काम शैतान हमारे जीवनों में करता है। He tells a lie as if it is a truth. वो झूठ को सच के लिफाफे में लपेट कर हमें देता है। He will make the truth sound as if it is a lie. और वो सत्य को ऐसे देगा जैसे कोई झूठ है। Right? So when in the Garden of Eden, when he goes to Eve, he says, did God really say? जब वो अदन की वाटिका में गया और उसने हवा से बात की तब उसने एक सवाल पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा ही कहा है? Okay, and then he tries to deceive her and says, this fruit is good for you. It will make you like God. और फिर धीरे धीरे बातों में उसने उसे भ्रमित करने की कोशिश की और कहा कि तुम ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। So Eve and Adam ate the fruit. Did they become like God? और हमने देखा कि क्या आदम और हवा ने जब फल खाया तो क्या वो परमेश्वर के तुल्य हो गए? No. But what did Satan tell Eve? बिल्कुल नहीं। लेकिन शैतान ने क्या कहा था हवा से कि तुम खाओगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे, उनके तुल्य बन जाओगे। See, so he has spoken a lie like the truth and they believed it. और उसने एक झूठ को बोला जो ऐसा प्रतीत होता था कि वो सत्य है, लेकिन हमने देखा उसका प्रतिफल क्या निकला। Okay, so Satan likes to promote lies. तो यही शैतान का सबसे पसंदीदा काम है कि वो क्या करता है, झूठ को सच के रूप में दिखाता है। The Bible or the word of God is the truth. परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, सत्य। Okay, but what Satan does is he will speak opposite to the truth. और शैतान क्या करता है कि उसी सत्य के विरोध में बात करता है। So how can we overcome lies? तो हम कैसे इन झूठों के ऊपर जय पा सकते हैं? You remember I gave that example of a note, no? Currency, money note. अगर आपको याद हो तो मैंने जो नोट होता है, रुपये पैसे वाला नोट, उसके विषय में आपको एक उदाहरण दिया था। Okay, so we have authentic, genuine notes and we have false notes. हम जानते हैं कि हमें बाजार में असली और नकली दोनों तरह की नोट मिलते हैं। So how can we identify that a note is false? तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि जो हमारे पास आया है वो नोट नकली है या असली? We don't have to study all the false notes. उसके लिए हमें सारे नकली नोटों के ऊपर अध्ययन नहीं करना है। Okay, you don't have to do a research on all the false notes. हमें उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है और उनके ऊपर अपना पूरा पढ़ाई नहीं करनी है कि ये नकली नोट ऐसे होते हैं, नकली नोट वैसे होते हैं। We have to do only one thing. हमें सिर्फ एक काम करना है, Identify and study about the original note. हमें ये पहचानना है कि असली नोट कैसा है और उसी पर अपना ध्यान देना है और उसी के बारे में अधिक जानकारी को लेना है। See, this is how they train people in the banks. और इसी प्रकार से बैंक के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को वो लोग
तैयार करते हैं। They teach them what is the original. उनको बार बार ये सिखाया जाता है कि असली नोट कैसा और कैसा होता है। So whenever they see or they touch a false note, they can quickly find out, hey, this is not original. जैसे ही वो नकली नोट उनके हाथ में आता है, वो छूने से ही बता देते हैं कि ये नकली है। How? कैसे? Because they know the original very well. क्योंकि उनके पास असली नोटों के विषय में बहुत अधिक जानकारी होती है। So for us as believers, इसीलिए हम विश्वासियों को चाहिए we have to know the truth of God's word very well. कि हम परमेश्वर के सत्य वचन को बहुत गहराई से, अच्छाई से जाने। So if somebody comes and they are saying something different, अगर हमारे पास कोई आकर इस वचन से अलहदा हमसे कोई बात कर रहा है, we can immediately tell, तो हमें एकदम से पता चलेगा something is wrong. कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। Okay, everything may sound very good, but we know that it is not aligned to the word of God. वो सुनने में तो बहुत भला लगता होगा, लेकिन हमें ये समझ आएगा कि ये परमेश्वर के वचन पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। So for us to identify deception and lies, we have to know the truth properly. Then only we can do it. तो शैतान के झूठ, धोखों को पहचानने के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है कि हम परमेश्वर के सत्य को बहुत भली रीति से जाने। Okay, so everyone understood about deception? क्या सबने इस धोखे के बारे में जाना? Okay, let's move on to the next method. और हम अगले तरीके पर जाएंगे। This is called oppression. उत्पीड़न। If you think about a wrestling match, अगर आप एक मुक्केबाजी का मैच देख रहे हैं, okay, who is the winner? तो वहां कौन जीतेगा? Who will win? कौन जीतेगा? Exactly. So whoever can hold the opposite, like the opponent, down for a while. वहां पर हम मुक्केबाजी के एक मैच में जब देखते हैं, तो जो भी अपने विरोधी को बहुत देर तक नीचे दबा के रखता है, वही क्या होता है? विजयी होता है। You know, this thing of holding down is called subdue or oppress. और ये जो नीचे दबा कर रखना, इसको हम कहते हैं उत्पीड़न या सताव। So what Satan does is sometimes he'll put pressure on us to hold us down. कभी कभी शैतान ये तरीका इस्तेमाल करता है कि वो हमें दबा के रखता है और हम पर अधिकार लेने की कोशिश करता है। He can oppress us in our mind. वो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उत्पीड़न पैदा कर सकता है। He can put confusion. वो किसी प्रकार की गड़बड़ी हमारे अंदर पैदा कर सकता है। He can put anxiety. वो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का भय पैदा कर सकता है। He can put some kind of depression, sadness. और वो हमारे अंदर उदासी को, गहरी उदासी को लेकर आ सकता है। Okay, so when we feel this, we know that it's not me. My life is quite good. I'm quite happy. But why am I feeling like this? तो जब हमारे जीवन में इस प्रकार का कोई मौका आता है, जब हम बहुत गहरी उदासी को महसूस कर रहे हैं और हम जानते हैं कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं कि मैं ऐसा महसूस करूं, तब हमें समझ जाना चाहिए कि ये कहां से आ रहा है। Okay, so in our minds, many times Satan will put oppression. और तब हम समझना चाहिए कि ये जो शैतान है, वो हमारे मस्तिष्क में क्या कर रहा है? उत्पीड़न लाने की कोशिश कर रहा है, सताव लाने की कोशिश कर रहा है। And sometimes oppression is visible in our physical health. और कभी कभी जो उत्पीड़न है, ये हमारी शारीरिक अवस्था में दिखने लग जाता है। Okay, so in Acts 10:38, we read that Jesus healed people. He delivered people from oppression. तो हम प्रेरितों के काम 10:38 में देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसे बहुत सारे शैतान के सताए हुए लोगों को छुटकारा दिया। So some of Satan's oppression is sickness. और एक तरीका है जिस प्रकार से शैतान ये सताव को लेकर आता है, वो है असाध्य रोग। Okay, so we can look at certain diseases and it may be like, okay, there is no scientific basis for that disease. तो अगर हम किसी बीमारी को ऐसा देखें, तो उसके होने का कोई भी हमें वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता है कि ये बीमारी क्यों, कहां से आई, और उसको कोई भी
चिन्ह नहीं मिलता है। Okay, you must have heard people say that I'm getting pain here, there, but when you do X-ray scan, everything is perfect. कई बार लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत अधिक दर्द से पीड़ित होते हैं, लेकिन जब उनके एक्सरे किए जाते हैं, स्कैन किया जाता है, तो वहां सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है। Okay, so it's very difficult to solve this or heal this disease with medicines or normally. और अगर इस प्रकार की अवस्था हो और वो बीमारी पकड़ी नहीं जा रही है, तो उसका इलाज करना भी बहुत मुश्किल होगा दवा से। And sometimes the sicknesses caused by demonic oppression, when we pray, you might find that it is increasing. और कभी कभी अगर ये दुष्ट आत्मा की प्रताड़ना की वजह से है और हम उनके लिए जब प्रार्थना करते हैं तो वो बीमारी और अधिक बढ़ जाती है। Somebody comes to you and says, Pastor, please pray for me. कभी कभी कोई आए और आपसे बोले कि पासवान आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। So usually when we pray, they'll come back and say, oh, the pain left. और अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो व्यक्ति हमें वापस आकर बोलता है, हाँ मेरे शरीर से दर्द चला गया। But in a demonic, if the origin of the disease is demonic, they may come back to you and say, from the time you prayed, my pain has increased. अगर ये दुष्ट आत्मा की प्रताड़ना की वजह से हो सकता है कि वो व्यक्ति वापस आकर आपसे ये बोले कि मेरा दर्द कैसा हो गया है, बढ़ गया, पहले से अधिक बढ़ गया है। Okay, so the more you pray, the more it's increasing. तो जितना आप प्रार्थना करेंगे वो दर्द और पीड़ा और बढ़ती जा रही है। Okay, sometimes what happens is the pain will move in the body. कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो दर्द है वो सिर से पेट में और अलग अलग अंगों में महसूस होना शुरू हो जाता है। Okay, so it's not in one place. और वो एक ही जगह पे नहीं रहता है। It can actually move here and there and confuse you. और वो इधर से उधर घूमता रहेगा और आपको क्या करेगा, भ्रमित करेगा। These are all features of sicknesses that originate, with a demonic influence. तो ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि ये हमें बता रहा है कि ये जो कोई भी दर्द हो रहा है, ये एक दुष्ट आत्मा की प्रताड़ना की वजह से हो रहा है। Now, the person may not be demon possessed, but even then you can see manifestations like this. हो सकता है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से दुष्ट आत्मा ग्रस्त नहीं है, लेकिन उसके शरीर में इस प्रकार के हमें हाव भाव दिखाई दे रहे हैं। Okay, the next way is demon possession. तो अब जो हम अगली बिंदु पर जाएंगे वो है ग्रसित होना। Yesterday I told us that when somebody is demon possessed, they can manifest all the time or sometimes. कल हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है तो वो कभी उस चीज को बाहर दिखा सकता है और कभी कभी वो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखेगा और उसके शरीर में कोई भी इस तरह का चिन्ह नहीं दिखेगा कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। So when somebody is demon possessed, what happens is the demons will start taking charge of the faculties of the person. कभी कभी उस इंसान के अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो उसके अलग अलग अंगों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। Okay, so the demons will start using the voice of the person, the hands, feet of the person. और वहां पर हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा क्या कर रही है, उनको उनकी उस व्यक्ति की आवाज पर अधिकार ले रही है, उसको उसके कार्य दुष्ट आत्मा की ओर से प्रेरित किए जा रहे हैं, उसका व्यवहार भी माध्यम से अधिक अलग है। Okay, so even the behavior can change. और उसका पूरा व्यवहार बदला हुआ है। Okay, imagine somebody is a vegetarian. अगर आप एक बार को सोचें कि कोई व्यक्ति है जो वेजिटेरियन है, साग पात खाने वाला है। Okay, but after he is possessed by demon, he's always asking, oh, I want to eat something non-vegetarian. और अब क्योंकि उसमें दुष्ट आत्मा आ गई है तो वो शाकाहारी क्या बन गया है, मांसाहारी, और वो मांस खाना शुरू कर देते हैं। Family is like, what is going on? और परिवार इस बात के लिए ताज्जुब करता है कि ये सब क्या हो रहा है। So what demons do is they will use the abilities of the body to do what they want to do. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो दुष्ट आत्मा है जो उस व्यक्ति के ऊपर अधिकार रख रही है, वो अपनी इच्छाओं को उस शरीर के माध्यम से पूरा करने की कोशिश कर रही है। Think about somebody who is afflicted by a spirit of alcoholism. अब आप सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके अंदर दारू पीने की या शराब पीने की लत है। Okay, now this person knows that if he keeps doing this, his body will be destroyed.
ये व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि शराब पीने से उसका शरीर नष्ट हुआ जा रहा है, Okay, but what happens is the demons will make him do it. पर हो क्या रहा है कि वो जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर है वो उसको क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है शराब को पीने के लिए, They don't care about his health. क्योंकि दुष्ट आत्माओं को उसकी सेहत के विषय में कोई भी दर्द नहीं है। Okay, so they will utilize every ability of the physical body to do what they want to do. तो वो उसकी शारीरिक क्षमताओं को अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए लगातार इस्तेमाल करती जा रही हैं। Okay, so this is called as demon possession. तो ये है दुष्ट आत्मा ग्रसित होना, यानी उसके कब्जे में होना। So in the end, we will learn how to cast out demons. तो अंत में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से इस दुष्ट आत्मा को शरीर से बाहर निकालना है। Okay, the next one is domination. और जो अगला तरीका है वो है वर्चस्व लेना। Okay, domination means that demons can, through a person, they can start affecting an entire region. वर्चस्व लेने का मतलब ये है कि दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य के द्वारा या अपने उस पूरे क्षेत्र के ऊपर क्या करता है, अधिकार ले लेता है, उस पूरे क्षेत्र के ऊपर प्रभाव डालना शुरू करता है, प्रभुत्व ले लेता है। So in Revelation chapter 2, we read about a place called Pergamos. हम रिविलेशन में यानी प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में परगमोस के बारे में पढ़ते हैं, where we read that it was the seat or the throne of Satan. वहां हम पढ़ते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं की शक्ति का केंद्र था, शैतान का सिंहासन था। See, when people start giving place to the works of demons, they can, through them, demons can dominate a larger area. जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन दुष्ट आत्माओं को आने का अधिकार देता है तो वो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकते हैं। So in Acts chapter 8, if you remember, there is a man called as Simon the sorcerer. यदि हम प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय देखें तो वहां पर एक ऐसे शिमोन के बारे में लिखा है जो जादू टोना करने वाला था। He was so famous in Samaria. वो वहां पर बहुत ही प्रभावशाली था, जाना माना था। In fact, people called him the God. वहां के लोग यहाँ तक उसको एक भगवान मानते थे। Okay, why? Because the demons that he was entertaining, through him they could control an entire region. तो ऐसा क्यों संभव था? क्योंकि जिन दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो चलाया जा रहा था वो उस पूरे क्षेत्र पर अधिकार लेकर वहां पर उसका प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। Okay, now the next level is what we call as empowerment. और जो उसका अगला तरीका है वो है मनुष्य को सामर्थ्य देना। So what happens in this case is that human beings become the agents of demons. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मनुष्य हैं वो क्या बन जाते हैं, उसका माध्यम बन जाते हैं। So दुष्ट शैतान का कार्य करने का माध्यम बन जाते हैं। they involve in witchcraft, magic. और वो अलग अलग तरह के जादू टोना और अलग अलग तरह की प्रवृत्तियों को इस्तेमाल करके ये काम को करते हैं। Sometimes these people will spread false religion. और कभी कभी ये झूठे धर्म को भी फैलाते हैं। Okay, so they will start and they will kind of have a following of people. और वो लोग वहां पर क्या करते हैं कि वो वहां पर प्रभुत्व अपना बना लेते हैं और बहुत सारे लोग उनके पीछे चेले बनकर उनके पीछे चलने लग जाते हैं। So they can also do demonic signs and wonders. और वो दुष्ट आत्मा की प्रेरणा से बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार भी दिखाने लग जाते See, हैं। just because we see miracles, we should not think that, oh, okay, I will start believing them. इसलिए नहीं सिर्फ कि हम किसी को चिन्ह चमत्कार दिखाते हुए देख रहे हैं, हमें उस इंसान के पीछे चले जाना चाहिए। Okay, because if you see, like in the court of Pharaoh, Moses also, the Moses's rod became a snake. The magician's rods also became snakes. तो हम देखते हैं कि फिरौन के दरबार में जब मूसा ने चमत्कार दिखाए तो वहीं उन जादू टोने करने वाले जादूगरों ने भी चिन्ह और चमत्कार दिखाए जैसे मूसा दिखा रहा था। So Satan's kingdom can also show signs and wonders and miracles. तो शैतान के साम्राज्य में भी चिन्ह और चमत्कार दिखाए जा सकते हैं। But that
we should not get attracted because of those things. तो हमें इन बातों को देखकर उसकी ओर आकर्षित होना नहीं चाहिए. No, ultimately we saw that Moses' snake swallows up all the other snakes. और वहां पर हम देखते हैं कि जब मूसा का सांप था, उसने क्या किया, अन्य जादूगरों ने जो सांप बनाए थे उन सबको निगल लिया. Okay, so the supernatural work of God will destroy the supernatural work of Satan. तो परमेश्वर की अलौकिक शक्ति जो है वो दुष्ट की अलौकिक शक्ति के ऊपर हावी हो जाती है. Okay, all right. So let's go ahead. We'll take a break now. We'll come back and continue. तो क्यों ना अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लें और लौटकर हम मिलेंगे और हम लोग सब तस्वीर के लिए. Yes, we'll go. That's okay, no problem. So we are all gathering. हम सब ऊपर वापस से तस्वीर के लिए गैदर हो रहे हैं. तो सब लोग जल्दी से एक बार ग्राउंड में आ जाइए. वहां पर हम एक ग्रुप फोटो के लिए मिल रहे हैं. Thank you. जी.